दोस्तों नमस्कार। एज पर आवर कमिटमेंट दोपहर के लाइव सेशन में मैं हॉट न्यूज इंडिया टीवी चैनल के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से डेली लाइव सेशन में आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नई नई जानकारियां दे रहा हूं। डेली आपको 2 टॉपिक के ऊपर जानकारी दे रहा हूं। आज के मेरे टॉपिक हैं कुंडली के योग और कैंडल थेरेपी। कुंडली के योग क्या होते हैं, ये कई बार बड़ा डिप्लोमेटिक ये विषय बन जाता है एस्ट्रोलॉजर के लिए भी। कई बार जो सबसे पहले जानिए जोड़ का क्या मतलब है। जैसे 2 और 3 जोड़ने से 5 बन जाता है, इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी 2 ग्रह मिलके एक नई चीज बना देते हैं जिसको योगों का नाम दिया गया है। जैसे केंद्र, मान लो कोई है, किसी को 100% नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, किसी को 75% दे रहा है, किसी को 50% दे रहा है, किसी को +25 दे रहा है, किसी को -25 दे रहा है। ये सारी चीजें योगों के अंदर ही आती है। हमारे टेवे में जब उच्च के ग्रह पड़े होते हैं तो वो 100% पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, नीच के ग्रह पड़े हों तो वो 100% नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। मूल त्रिकोण राशि में पड़ा ग्रह +75 रिजल्ट देता है और ऑन साइन में पड़ा ग्रह +50% रिजल्ट देता है। मित्र राशि में पड़ा ग्रह +25 रिजल्ट देता है और शत्रु राशि में पड़ा ग्रह -25 देता है। इस तरह हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रहों की दिशाएं आती हैं वो योगों का फल हमें कब मिलता है, जब उस ग्रह की हमें दिशा लगती है। कई बार देखने में आया है कि आमतौर पर लोगों की कुंडली में गज केसरी योग होता है और उसको सभी एस्ट्रोलॉजर ये बताते हैं कि ये लाइफ में राजा या महाराजा बनेगा या बहुत अमीर आदमी बनेगा, जबकि वो जातक एक रिक्शा चला रहा होता है। कईयों को योगों का फल मिलता है, किसी को योगों का फल नहीं मिलता। सबसे पहले तो यही जानिए, जब कोई ग्रह हमारा, जैसे गज केसरी योग की मैंने आपको एग्जांपल दी है, गुरु और चंद्र जब कुंडली के इकट्ठे होते हैं तो उसे हम गज केसरी योग कहते हैं। यदि गुरु या चंद्र केंद्र और त्रिकोण के मालिक घरों का होके योग बनाएगा तो उसका फल हमें पॉजिटिव मिलता है। यदि वो अपने नक्षत्रों में हो या मित्र नक्षत्रों में हो तो इस योग का फल भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। या भी ये शत्रु नक्षत्रों से योग बनाएगा तो उसका फल हमें नहीं मिलता। वही एक गज केसरी योग वाला अच्छे योगों के कारण, अच्छे मित्र राशियों के केंद्र त्रिकोण के योग के कारण वो अमीर बन जाता है, यदि वो नेगेटिव हाउसेस से जाता है। इस तरह योगों का फल प्रेडिक्ट करने में भी हमें बहुत सावधानियां बरतना है, वो पॉजिटिव ही रिजल्ट नहीं देता। इसलिए योगों की श्रृंखला में हम रोज एक नया योग आपको देते जाएंगे। आज मैं सिर्फ आपको योग कैसे बनते हैं और उनके क्या नाम होते हैं इसकी जानकारी उपलब्ध करूंगा। उसके बाद हम डेली 2 योगों की एक्सप्लेनेशन कैसे बनेंगे और उसका क्या फल मिलता है, ये डिटेल में हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में देते रहेंगे। ये योग जो होते हैं, सबसे पहले हमें जो 2 नंगी आंखों से 2 ग्रह नजर आते हैं, सूरज और चंद्र। सबसे पहले हम सूरज के योगों की बात करेंगे, उसके बाद हम चंद्र के योगों की बात करेंगे कि ये कैसे फल देते हैं। सूरज जिसका मूवेबल साइन में हो, मूवेबल साइन का मतलब 1, 4, 7, 10 राशियों में जिसका सूरज पड़ा होगा, वो जातक गरीबी का जीवन काटता है, उसकी इंटेलिजेंसी भी कम होती है और एजुकेशन में भी वो वीक रह जाता है। यही फिक्स राशियों में 2, 5, 8, 11 राशियों में सूरज की प्लेसमेंट हो तो वो जातक मीडियम रह जाता है। इसी तरह ड्वेल साइन में 3, 6, 9, 12 में सूरज की प्लेसमेंट हो तो वो जातक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बन जाता है। इसी तरह पहले तो सूरज की प्लेसमेंट से ही लोगों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। अब सूरज के आगे किसी घर में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो उसे व्यसी योग कहेंगे। इसी तरह सूरज के पिछले घर में कोई प्लैनेट अच्छा बैठा हो उसे भी व्यसी कहेंगे। VASI और VESI का ही फर्क होता है। दोनों ओर ग्रह बैठा हो
तो उसे उभयचारी योग कहते हैं। और सूरज बुध इकट्ठे बैठे हों तो उसे कुंडली में बुध द्वितीया राजयोग कहा जाता है। इसी तरह चंद्र से बनने वाले योगों को, चंद्र के आगे कोई प्लैनेट बैठा हो तो उसे सुनाफा योग कहते हैं। चंद्र के पिछले घर में कोई बैठा ग्रह हो तो उसे अनफा योग कहते हैं। दोनों ओर ग्रह बैठा हो तो उसे धुरिंद्रा योग कहते हैं। सबसे जो नेगेटिव योग होता है, जिसकी कुंडली में चंद्र अकेला बैठा हो या उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो उसे ज्योतिष की भाषा में केंद्रम योग कहा गया है। यदि केंद्रम योग हो तो वो कोई भी बड़े बड़े योग कुंडली में हो तो वो काम नहीं करते। जैसे हम एक बड़ी गाड़ी, नई गाड़ी ले लें और हैंड ब्रेक ला के चलाएंगे तो उसका इंजन बैठेगा, इसी तरह केंद्रम योग वाले जातक की कुंडली को भी यही फल मिलता है। इससे सबसे पहले देखना चाहिए किसी का चंद्र अकेला बैठा हो, उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, उसके दाएं बाएं प्लैनेट ना बैठा हो, तो उस जातक को इसका केंद्रम योग कहा गया है। और इसकी सिंपल रेमेडी है, जहां भी आपका चंद्र बैठा है वहां पीले चंदन का टिक्का उसी बॉडी पार्ट में लगा ले तो ये योग भंग होके कुंडली के सभी योग जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब चंद्र के 6, 8, 12 घरों में कोई प्लैनेट ना बैठा हो तो उसे आमल योग कहा गया है। यदि बैठा हो तो उसे पर्वत योग कहा गया है। इसी तरह चंद्र और गुरु इकट्ठे बैठे हों तो उसे गज केसरी योग कहा गया है। इसी तरह आगे की श्रृंखला में हम योगों की परिभाषा कहेंगे। लगन का स्वामी उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो उसे चामर योग कहा गया है। कई बार देखने में आया है कई जातकों की लॉटरी जो है 10-10 करोड़ की निकल जाती है, सुनने में आता है। उन जातकों में जो योग काम करता है उसे लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। लक्ष्मी नारायण योग क्या होता है? आपके लगन का स्वामी और 9वां घर किस्मत हाउस का स्वामी दोनों ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाएं और दोनों में से एक उच्च का हो जाए तो उसे लक्ष्मी नारायण योग कहा गया है। जिन जातकों की ये कुंडली में होगा उनको अचानक ही धन की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की वर्षा होने लग जाती है। इससे आगे की श्रृंखला में हम कहेंगे पंच महापूर्ण योग होते हैं। वो 5 ग्रह कौन से होते हैं? वो है हमारे बुध, शुक्र, शनि, गुरु और मंगल। ये 5 ग्रह हैं, बहुत बड़े योग बनाते हैं। पांचों के पांचों ग्रह के बनाने की एक ही फार्मूला है कि वो अपनी राशियों में आ जाएं और उच्च के होकर केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाएं तो ये 5 ग्रह पंच महापूर्ण योग बनाते हैं, जिसे ज्योतिष की भाषा में मंगल जो योग बनाएगा उसे रोचक योग कहा गया है। बुध जो योग बनाता है उसे भद्र योग कहा गया है। गुरु जो योग बनाएगा उसे हंस योग कहा गया है। शनि जो योग बनाएगा उसे सस योग कहा गया है। शुक्र जो योग बनाएगा उसे मालवीय योग कहा गया है। ये बहुत बड़े 5 महत्वपूर्ण योग होते हैं। जिनकी कुंडलियों में विजय हो वो जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है और बड़े बड़े ऊंचे पदों पर स्थापित हो जाता है। इनकी हम व्याख्या तो अगले एपिसोडों में एक एक योग को लेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। आज मैं आपको इनके योगों की फॉर्मेशन और इनके नाम क्या होते हैं वो बता रहा हूँ। आगे से आप मेरे जो सुनना हो कॉपी और पेंसिल अपने पास रख लीजिए कीजिए। कई बार वो चीजें सुनने में नहीं याद रहती, लिख भी सकते हो, या ये हमारा जो एपिसोड है वो चैनल पर बार बार उसको आप सुन भी सकते हो। इसके बाद हमारे योग आते हैं नेगेटिव हाउस, जो हमारी कुंडली के 6, 8, 12 घर होते हैं। वो भी 2 नेगेटिव मिलके पॉजिटिव योग बनाते हैं, जिन्हें जैसे 6वें घर का स्वामी 8वें और 12वें में चल जाए तो उसे हर्ष विपरीत कहा गया है। 8वें घर का स्वामी 6वें या 12वें में चल जाए तो उसे विमल प्रीत कहा गया है। 12वें घर का स्वामी 6वें या 8वें में चल जाए तो उसे सरल विपरीत कहा गया है। इस तरह 2 नेगेटिव हाउसेस के ग्रह मिलके भी जातक को पॉजिटिव देने लग जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है कि नीच विपरीत राज योग भंग। आम ज्योतिषी इस भाषा को प्रयोग करते हैं। वो क्या चीज होती है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का पड़ा हो, वो नीच के फल नहीं देता,
तो उसको हम नीच विपरीत राजयोग भंग कहेंगे। वो कैसे भंग होता है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने लगा हूँ। जो कोई ग्रह नीच का पड़ा है उसके साथ कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए तो उस ग्रह का नीच विपरीत राजयोग भंग हो जाता है। इसी तरह जो ग्रह जिस राशि में नीच का है उसका मालिक भी ऐसे उच्च या नीच हो जाए तो उसे भी नीच विपरीत राजयोग भंग कहा गया है। अब है ज्योतिष की भाषा में हम बोलते हैं ग्रह जो है भृगोत्तम हो गया। भृगोत्तम ग्रह की फल जो है कुंडली में 16 गुना बढ़ जाता है। यदि वो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होगा तो जातक को 16 गुना तरक्की देता है। यदि वो नेगेटिव हाउसेस का मालिक होगा तो वो 16 गुना नेगेटिविटी भी देता है। भृगोत्तम ग्रह होता क्या है? ये सिंपल भाषा है, जो भी जन्म कुंडली में जिस राशि में आपका जो ग्रह पड़ा है आपकी भाग्य कुंडली में भी वो सेम राशि में आ जाए तो उस ग्रह को भृगोत्तम कहते हैं। जब भी उस ग्रह की दिशा लगेगी तो जातक को उसके फल पॉजिटिव या नेगेटिव जो कुंडली के मुताबिक 16% बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का 6th हाउस का स्वामी भृगोत्तम हो गया तो उस जातक को 6th हाउस से कोर्ट कचहरी कर्जा रोग ऋण शत्रु आते हैं तो वो कर्जों से दब जाता है, कोर्ट केसों से दब जाता है, सारी ओर से बड़ी बड़ी 16 गुना प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। इस श्रृंखला में मैंने आज आपको योगों के सिंपल भाषा में अभी आज नाम बताए हैं। सभी योगों के क्या फल होते हैं ये हम आपको आगे के एपिसोडों में बताते रहेंगे। और मेरी चीज़ों को अच्छी लगें तो मेरे चैनल को हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और कमेंट करें। और यदि आपको इस चीज़ों में लाइव में भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप लाइव शो में आप अपना क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसी लाइव शो में आपके क्वेश्चन का जवाब भी ऐसे देते रहें। और आज का मेरा दूसरा टॉपिक है कैंडल थेरेपी। कैंडल थेरेपी क्या चीज़ होती है, कैसे प्रयोग करना है, सबसे पहले इसमें क्या इंस्ट्रक्शंस है वो सुनिए। कैंडल थेरेपी के साथ हम किसी लवर्स में आपस में प्रॉब्लम आई हो, मियाँ बीवी में प्रॉब्लम आई हो, सास ससुर में प्रॉब्लम आई हो, या किसी भी रिश्ते की आपस में कोई प्रॉब्लम हो, या किसी ने आपका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया हो, तो इस थेरेपी के कारण ये थेरेपी आप 11 से 21 दिन करेंगे तो वो आदमी जो है आपको पॉजिटिविटी देने लग जाता है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या है कि ये थेरेपी जिस जगह पे करनी है 11 दिन उसी जगह पे करनी है, जितने बजे करनी है उतने बजे ही करनी है। आप किसी 2 आदमियों के लिए करनी है तो 2 कैंडल का प्रयोग कीजिए, 1 आदमी के लिए करनी है तो 1 कैंडल का प्रयोग कीजिए। कैंडल आप किसी भी कलर की ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं। छोटी कैंडल होगी तो जब तक वो बुझेगी नहीं तब तक ये थेरेपी करनी है। बड़ी कैंडल होगी तो आपको उसको फूंक मारकर नहीं बुझाना है, उसको चम्मच से दबाकर उसको बंद करना है। अब करना क्या है, कैंडल को जला के उसकी लो के अंदर 5 मिनट आप देखिए। जिस आदमी के लिए वो थेरेपी आपने करनी है उसकी इमेजिनेशन में उसकी जो फिगर है, फेस है, उसको वहां लाइए दिमाग के अनुसार। फिर आप इसमें नेगेटिव बातों को नहीं करना है। मान लो किसी ने आपका नंबर ही ब्लॉक किया है तो आपने ये इमेजिनेशन करनी है कि वो बंदा चाहे मेरे से गलती है या उससे गलती हुई है, आपसे गलती हुई है तो उसमें सॉरी फील करो। यदि उससे गलती हुई है तो उसे इमेजिनेशन में कहो कि जो अपनी गलती को भूल कर हमारी थेरेपी की मदद करेंगे। जब वो आप डेली उसके लिए पॉजिटिव सोच के साथ आधा घंटा नित्य नेम में इस थेरेपी को करेंगे तो आपको जो है पॉजिटिव कनेक्टिविटी होने से वो चीज़ें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाती हैं। इस तरह इस थेरेपी के कारण आप जिस भी रिश्ते में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आई हो तो उसको आप ठीक कर सकते हो। यदि ये मेरा आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए।
धन्यवाद। मैं रोज आपके सामने इसी तरह लाइव शो में आता हूँ। कोई आपकी किसी टॉपिक पे डिमांड भी हो तो हमारे चैनल को आप कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पे बता सकते हैं, चैनल के नंबर आ रहे हैं उनको बता सकते हैं। वो आपकी जो समस्या है मेरे आगे प्रेजेंट करेंगे, हम उसका आपको निःशुल्क जवाब देंगे। किसी भी समस्या या किसी बड़ी से छोटी समस्या हो, बेझिझक आपका ये कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और आपका जवाब दिया जाएगा। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से 9780050013 9888222326 से आपका सभी हॉट न्यूज इंडिया टीवी चैनल के दर्शकों का अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं, जो मुझे लगातार अपनी सपोर्ट दिन पर दिन दिए जा रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।